बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्सेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें मैट्रिसेस की टाइप्स की पहचान करनी है। पहला देखते हैं मैट्रिक्स ए। इसमें देखें, इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स होता है। उर्दू में इसे सिफरी कॉलम कहते हैं। उसके बाद बी देखते हैं। मैट्रिक्स बी में देखें, सिर्फ एक ही रो है। अगर किसी मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में इसे कितारी कॉलम कहते हैं। उसके बाद सी देखते हैं। मैट्रिक्स सी में देखें, सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। उर्दू में इसे कॉलमी कॉलम कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में देखें, ये जो टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट वाली एंट्रीज होती हैं, ये वाली एंट्रीज, इनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल एंट्रीज 1 और नॉन डायगोनल 0 हों तो वो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। उर्दू में इसे वहदानी कॉलम कहते हैं। उसके बाद ई को देखते हैं। ई में भी देखें, इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं तो ये भी नल मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 के बराबर हों तो वो नल मैट्रिक्स होता है। उर्दू में इसे सिफरी कॉलम कहते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एफ कॉलम। एफ मैट्रिक्स है जो, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में इसे कॉलमी कॉलम कहते हैं। ये था मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 है। आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें मैट्रिक्स की पहचान करनी है, ये कौन सा मैट्रिक्स है। इसका पार्ट 1 देखते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, अगर किसी मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद उसी मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद के बराबर हो, यानी इक्वल हो, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। इसमें देखें, फर्स्ट रो सेकंड रो, इसमें रोज़ की तादाद 2 है और कॉलम्स की तादाद 1, 2 और 3, और कॉलम्स की तादाद इसमें 3 है, यानी इसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसके रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी देखें, रोज़ की तादाद देखते हैं पहले 1 2 3। इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम्स की तादाद देखते हैं 1। 3 रोज़ और 1 कॉलम। इसमें भी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ रो कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसके बाद पार्ट 3 देखते हैं। नंबर ऑफ रोज देखते हैं पहले, रो 1 और रो 2। नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं 1 2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। किसी भी कॉलम का जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो वो रो मैट्रिक्स होता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में देखें, ये जो वाली जो एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये वाली 2 एंट्रीज, इधर से टॉप लेफ्ट और इधर से बॉटम राइट, ये जो एंट्रीज हैं ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज 1 हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे ही कहते हैं। डायगोनल एंट्रीज 1 हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। देखें, इसमें 1 2 रोज हैं और 1 2 और 2 ही कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अगर किसी मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद और रोज की तादाद इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 देखते हैं। नंबर ऑफ रोज देखते हैं पहले 1 2 और 3 रोज हैं इसमें, और कॉलम्स की तादाद देखते हैं 1 और 2। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी कॉलम्स की तादाद रोज की तादाद के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। उसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट 6 देखते हैं। इसमें रोज की तादाद देखते हैं पहले 1 रो, इसमें सिर्फ एक ही रो है, और कॉलम्स की तादाद देखते हैं 1 2 और 3। 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसमें भी कॉलम्स की तादाद रोज की तादाद के इक्वल नहीं है। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स होता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 में देखें, नंबर ऑफ रोज देखते हैं पहले 1 2 और 3 रोज हैं इसमें, और कॉलम सिर्फ एक है। इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज,
इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। किसी भी मैट्रिक्स की जब रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अगर किसी मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट 8 है। नंबर ऑफ रोज देखते हैं पहले। 1, 2 और 3 रोज हैं इसकी। अब कॉलम देखते हैं कितने हैं। 1, 2 और 3। रोज की तादाद भी 3 है और कॉलम्स की तादाद भी 3 है, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर किसी मैट्रिक्स की रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट 9। इसमें रोज की तादाद देखते हैं पहले। 1, 2 और 3 रोज हैं इसमें, और कॉलम्स की तादाद देखते हैं। 1, 2 3 रोज और 2 कॉलम्स, यानी इसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें तमाम एंट्रीज 0 के बराबर हैं। इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज देखें 0 हैं, इसलिए ये नल मैट्रिक्स भी है। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 है। आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसका ए पार्ट देखते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम ज़ीरो हों तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इस मैट्रिक्स में देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज ये 4 है और ये भी 4 है, यानी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम 0 हैं, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज सेम हों, एक जैसी हों, और उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखते हैं। इसमें देखें डायगोनल एंट्रीज ये 2 है, ये -1 है, यानी इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम 0 हैं, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी क्वेश्चन का पार्ट सी देखते हैं। इसमें देखें, इसकी भी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, ये 1 है, ये भी 1 है, और ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स डायगोनल होने के साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें देखें इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हैं, इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स भी है। किसी भी मैट्रिक्स की यूनिट मैट्रिक्स होने की 2 कंडीशंस हैं। उसकी डायगोनल एंट्रीज तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हों
और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो हों तो फिर वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसी क्वेश्चन का पार्ट डी देखते हैं। इसमें भी देखें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन ज़ीरो है। ये देखें, ये दो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, एक 3 है और एक 0 है। एक नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम ज़ीरो हों तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, ई मैट्रिक्स। इसमें देखें, इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं। 5 - 3 का क्या आंसर आ जाता है? 2। और इधर से 1 + 1 का क्या आंसर आ जाता है? 2। इसमें भी देखें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों नॉन ज़ीरो हैं। और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हैं। ये भी 2 है और ये भी 2 है। स्केलर मैट्रिक्स की भी दो कंडीशंस हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज सेम हों और उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 है। फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करने के लिए उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका जस्ट आपने साइन चेंज कर देना है। जैसे ये मैट्रिक्स A है, इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव A इज इक्वल टू 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, इसको आप नेगेटिव 1 कर दें। और 0 है, 0 का कोई साइन नहीं होता, ये ऐसे लिख दें। और -1 है, ये +1 हो जाएगा। ये इसका नेगेटिव फाइंड हो गया है। जस्ट आपने साइन चेंज कर देने हैं हर एलिमेंट के। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। नेगेटिव B इज इक्वल टू, ये 3 प्लस का 3 है, -3 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। और 2 जब पॉजिटिव है -2 हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव है -1 हो जाएगा। जस्ट चेंज द साइंस ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट के साइन चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से C का नेगेटिव फाइंड करते हैं। -C इज इक्वल टू, ये 2 प्लस का है, -2 हो जाएगा। 6 पॉजिटिव है, -6 हो जाएगा। 3 पॉजिटिव है, -3। 2 पॉजिटिव है, -2। इसके तमाम एलिमेंट्स पॉजिटिव थे, उन सबको नेगेटिव कर दिया है। इसी क्वेश्चन का पार्ट डी है। पार्ट डी में देखिए, इसका भी नेगेटिव फाइंड करते हैं। -D इज इक्वल टू, माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। 2 प्लस का है, माइनस का 2 हो जाएगा। -4
+4 हो जाएगा और +5 -5 हो जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव ई फाइंड करते हैं। नेगेटिव ई इज इक्वल टू, प्लस का 1 है, -1 हो जाएगा, -5 +5 हो जाएगा, और ये 2 पॉजिटिव है, -2 हो जाएगा, और 3 पॉजिटिव है, -3 हो जाएगा। ये था मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज फाइंड करना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए उसकी रोज को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम्स को रो में बदल देते हैं, तो उसका ट्रांसपोज फाइंड हो जाता है। पार्ट 1 है इसका, पार्ट ए का ट्रांसपोज इस तरह लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये कॉलम है 0 1 -2, इस कॉलम को हम रो में बदलते हैं तो ये ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। 0 1 -2 कॉलम की शक्ल में है, इसको हम रो की शक्ल में इस तरह लिखते हैं, 0 1 और -2। ये हो गया ए का ट्रांसपोज। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज इस तरह फाइंड होगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब देखें ये रो लिखी हुई है 5 1 -6, ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, 5 1 -6। ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए कॉलम को रो में बदल सकते हैं और रो को कॉलम में। इसी तरीके से अब सी का ट्रांसपोज लेते हैं, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये देखें ये कॉलम है 1 2 3, ये कॉलम है, इसको हम रो की शक्ल में लिखते हैं, 1 2 3, कॉलम है 1 2 3, इसको रो में लिखा 1 2 3। इसी तरह ये 2 -1 और 0, ये कॉलम है, इसको भी रो में लिखते हैं, 2 -1 और 0। ये हो गया सी का ट्रांसपोज। इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट हैं, पार्ट डी देखते हैं पहले। डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये 2 3 रो लिखी हुई है, इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख देते हैं, 2 3, और इसी तरह ये 0 5 है, इसको कॉलम की शक्ल में लिखें 0 5, तो ये ट्रांसपोज हो गया है डी का। इसी तरीके से ई का ट्रांसपोज लेते हैं, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये 2 3 रो की शक्ल में है, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दीजिए, 2 3, और ये -4 और 5 रो में है, इसको कॉलम में लिखते हैं, -4 और 5। ये हो गया ट्रांसपोज ई का। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एफ 1 2 रो में लिखा हुआ है, पहले इधर लिखिए, एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, 1 2 रो में है, इसको कॉलम में लिखते हैं 1 और 2। इसी तरह 3 और 4 रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिखें 3 और 4। ये ट्रांसपोज हो गया एफ का।
ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 5। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6 है। ये ए एक मैट्रिक्स है, वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे और जो आंसर आएगा उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। तो ये हमने वेरीफाई करना है कि लास्ट पे जो आंसर है वो इसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है कि नहीं। ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेने के लिए इसकी ये रो है ना, 1 2 रो है, इसको हम कॉलम में लिखेंगे। 1 2 रो में लिखा हुआ है, इसको 1 2 ऐसे कॉलम में लिखा। आगे सेकंड रो है 0 1, इसको भी कॉलम में लिखेंगे हम 0 1। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसी का ट्रांसपोज लेना है। अब 1 0 रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिखिए 1 0, और 2 1 रो में लिखा हुआ है, ये 2 1 रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे 2 1। ये देखें, ये बिल्कुल सेम जैसे मैट्रिक्स ए है उसके इक्वल आ गया है। इसको आप कह सकते हैं इज इक्वल टू ए। सो ये वेरीफाई हो गया है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।